हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और जो लोग चैनल पे नए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आएगा ना तो सबसे पहले आपके पास बेल नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन कर रखी है तो सबसे पहले ही नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ठीक है, तो मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये मतलब कि मेल के लिए हो रही है रीडिंग या फीमेल के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये सभी के लिए हो रही है रीडिंग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या आप सेम जेंडर से हैं, आप कोई भी हैं। ठीक है ना, इट डिपेंड्स। हाँ, 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने पार्टनर को 3 बार मन ही मन में याद कर ले। लेट्स सी क्या है इनकी करंट एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड, डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड, the wheel and 6 of wands. Okay, I'll take 2 cards more. Yeah, hermit, queen of sword, 6 of pentacle I need, and yeah, there is a high priestess. सो हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, लास्ट कार्ड। सबसे पहली चीज़, जो पहली एनर्जी मैंने जो पिक की है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना ये चाहते हैं पहले जैसा आपके अंदर जो पहले जैसा पैशन था, पागलपन था, क्यूरियोसिटी थी, एक्साइटमेंट थी। ठीक है, तो मे बी आप पहले बहुत ज़्यादा चेस करते थे, मनाते थे, रोते थे, बैक करते थे। ठीक है, जो आप पहले करते थे अब शायद आप वो नहीं कर रहे हो। मे बी अब आपने चीज़ों को लेट गो कर दिया है। आप फोर्स नहीं कर रहे हो, चेस नहीं कर रहे हो, बैक नहीं कर रहे हो, आप रो नहीं रहे हो, बैक नहीं कर रहे हो, है ना। आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं हो पहले जैसा, अब वो चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं, प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, बट हाँ, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे बहुत ज़्यादा भागना नहीं है। और जो चेंज है आपके पार्टनर को ना, ये खटक रहा है, उन्हें लग रहा है पहले जैसी एक्साइटमेंट नहीं है। और इन्हें ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान चेस करे, आपको इनकी याद सताए, आप पहले जैसे रिएक्शन दो इनको। ठीक है ना। मुझे यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली विजिबल हो रही है कि अभी ये पर्सन ना अपनी फीलिंग से भाग नहीं रहे। पहले क्या था, प्रॉब्लम था, ये पहले अपनी फीलिंग्स को उनसे भाग रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को। अब इनके अंदर मैं बदलाव देख रही हूँ कि ये सिचुएशन से भाग नहीं रहे हैं, ये अपने इमोशंस जो भी आ रहे हैं ना उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आने दे रहे हैं और जाने दे रहे हैं। दैट व्हाट आई कैन क्लियरली सी हियर। मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनका ना हार्ट चक्रा काफ़ी ओपन होना शुरू हो गया है। मे बी न्यू मून, ये जो आज न्यू मून है, इसने मुझे क्लियरली लग रहा है कि काफ़ी ट्रिगर किया है, काफ़ी ज़्यादा। मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि बहुत अलोन फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है इनको। पहले क्या होता था, कुछ भी शेयर कर लेते थे, बात कर लेते थे, आप दोनों की बहुत लंबी लंबी बातें हुआ करती होंगी, राइट। आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है दोनों ने, और अभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मिलना, टच करना, फील करना, बात करना। दैट इज़ वॉट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली मिसिंग। मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन आपकी तरफ से कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है कि कुछ आ जाए। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी दिख रही है। ये एक हिचकिचाहट वाली एनर्जी है,
इनको लग रहा है कि मैं पहल करूँगा तो पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा आपका, मतलब लाइक दे आर नॉट एबल टू कॉल यू और मैसेज यू, समथिंग लाइक दैट। दे आर वेटिंग फॉर यू टू कॉन्टैक्ट, जो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है। दे आर लाइक वेरी ओपन टू टॉक टू यू, क्लियरली दिख रहा है कि आप जैसा चाह रहे हो एकदम से वैसा रिस्पॉन्स ना आए, लेकिन हाँ यू विल गेट द रिस्पॉन्स, जो मुझे दिख रहा है। ये आपका ना दिल जीतना चाह रहे हैं, ठीक है। ये किसी तरीके से आपके दिल में दोबारा से जगह बनाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है। उनको पता है कि आपका सॉफ्ट स्पॉट क्या है, कहाँ उनको हिट करना है, लेकिन उनको डाउट है कि पता नहीं ये सब चीज़ें पैंतरे काम करेंगे कि नहीं करेंगे। लाइक बहुत ज़्यादा डाउटिंग कंडीशन में भी है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा भी ना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन वर्स्ट हुई है, और इस पर्सन को ना एक चीज़ मुझे दिख रही है कि दोनों में ही प्यार है, प्यार होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, राइट। तो इनको लग रहा है यार प्रॉब्लम्स जो आई है ना, मुझे अब उस पर वर्क करना है, ओके। अब इनको ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यार शुरुआत कैसे की जाए, क्या मैं सही में उसको इम्प्रेस कर पाऊँगा, उसका दिल जीत पाऊँगा। लाइक इनको ना ये चीज़ें बार बार खटक रही है कि सिचुएशन जो भी ख़राब हो गई थी, चाहे जो भी अभी सिचुएशन ख़राब हो, ठीक है। और ये ना लाइक आपको आसार नहीं नज़र आ रही कि कुछ हो भी सकता है, लेकिन हाँ इस पर्सन ने चाहे जितना डैमेज किया है या आपने किया है, ठीक है ना, लेकिन इनको एक बड़ी उम्मीद आ रही है कि हाँ मैं ये रिश्तों को ठीक कर दूंगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। इनको लग रहा है कि आई विल डू इट, और ये आपको ईजिली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है आप ये पर्सन बहुत खुश है जहाँ भी है, इसके भी साथ है, ये खुश नहीं है, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ओके। ये अपनी लाइफ से खुश नहीं है, जो भी इनके सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं। और एक चीज़ मुझे और दिख रहा है कि इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि लाइक ईगो, मेरी प्राइड और जिद्दीपन, मेरा गुस्सा, ये अग्रेशन, ये इस रिश्ते का बहुत बड़ा दुश्मन बना है। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लियरली मैं देख रही हूँ। आज तक जो इम्प्रूवमेंट नहीं आई है ना, वो इस पर्सन के ईगो और गुस्से की वजह से। एंड दिस पर्सन इज़ रियली एक्सेप्टिंग ऑल दीज थिंग्स। इनको पता है इनकी गलतियाँ कहाँ हुई हैं, इन्होंने क्या किया है, आपको कैसे हर्ट किया, ठीक है ना। बट ये चाहते नहीं थे आपको हर्ट करना, लेकिन ये सब ना रैंडमली हुआ है आप दोनों कनेक्शन में, जो मैं देख रही हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं आपको, कार्ड और दिख जाएंगे। ये नेचुरली बहुत ज़्यादा और सोचेंगे आपको नेक्स्ट 36 आवर्स में, मुझे दिख रहा है। ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे। इनको लगता है कि आप जिस तरह केयर करते हो, प्यार करते हो, है ना, वैसे कोई नहीं करता। इनफैक्ट इस पर्सन के घर वाले भी उतना नहीं अंडरस्टैंड करते जितना आप अंडरस्टैंड करते हो। इट्स लाइक दिस पर्सन नोज यू एंड दिस पर्सन रियली नोज कि आप इसको अंडरस्टैंड करते हो और आप आगे भी करोगे, ओके। इस इंसान का ना एक क्लियर मुझे दिख रहा है कि इनको लगता है कि पता नहीं राइट टाइम है भी कि नहीं है। मतलब ये ना टाइम पे बहुत डालते हुए दिखाई दे रहे हैं कि समय आएगा तो मैं बताऊंगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, राइट। इस इंसान का पता क्या है कि इनको अपने आप से पूछते क्या मुझे और इंतज़ार करना पड़ेगा क्या। तो एक ये मेरे को दिख रहा है कि बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, ठीक है ना, और एक जल्दबाजी में है। मतलब इतना वेट नहीं हो रहा है इस पर्सन से। ओवर थिंकिंग की वजह से ही मुझे लग रहा है कि इनके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करता, समथिंग लाइक दैट। मे भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनसे प्लस हैं, सुंदर ज़्यादा हैं, टैलेंटेड हैं और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनको डाउट हो रहा है कि यार इन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत हर्ट किया है, तो इनको लगता है मैं पता नहीं इसके लायक हूँ भी कि नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ना इस पर्सन को ट्रिगर करते हो, डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, बट ये फील करते हैं कि आप इन्हें ट्रिगर करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताना ज़रूर कि आप इन्हें पॉजिटिवली ट्रिगर करते हैं या नेगेटिवली, ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिवली करते हैं तो पॉजिटिवली ट्रिगर जरूर लिखना, ठीक है ना।
और अपने अपने मतलब ऑनेस्ट फीडबैक बताना जो भी आपके है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस पर्सन को लगता है कि अगर ये गुस्सा करते हैं तो उसकी वजह भी आप ही हो, ठीक है। और ये पर्सन अगर चुप है ना, अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोरेंस है, तो ये आपको कहना चाहते हैं कि उस पे मत जाओ, मेरी साइलेंस पे मत जाओ। ऐसा मत समझो कि मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है या ये रिलेशन ख़त्म हो चुका है, नहीं, है ना। यहाँ पे एक रीबर्थ की एनर्जी आई है, डेथ का कार्ड है, जो कि एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। ये पर्सन जो भी है जिनकी रीडिंग देखने आए हैं, ये अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। इनकी लाइफ बहुत मैस हो चुकी है, सब कुछ हेल हुआ पड़ा है, और इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। आपके इशू के अलावा भी और भी इश्यूज़ है, करियर है, फाइनेंस है, बहुत सारी चीज़ें, फैमिली है। तो इस पर्सन का ना माइंड क्लियर नहीं हो पाता इसको क्या करना है। एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ इनके अंदर फीलिंग्स, कि इनके अंदर जेलसी है, ये किसी और के साथ आपको देख नहीं सकते, ओके। इनको ना ट्रिगर हो जाता है कि अगर किसी और से सुन लेंगे ना आपके बारे में, या किसी और के साथ देख लेंगे, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल इनको ट्रिगर होता है कि अगर आप किसी और के बारे में बात भी करते हो तो, ठीक है ना। तो डेफिनेटली कुछ बातें हैं जो इस पर्सन को आपकी बहुत ट्रिगर हुई पड़ी है, और ये पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि ये स्पेसिफिकली बहुत याद करेंगे आपको, नेक्स्ट 36 आवर्स तो कम से कम याद करेंगे ही, ठीक है। और ये जो दूरियां बन गई आप दोनों के बीच में ना, ये इस पर्सन को बहुत हर्ट करने वाली है, ठीक है। और साइलेंस जो आपका है ना, आप जो साइलेंस हो चुका है आपका लाइफ में, और इनकी लाइफ में भी साइलेंस हुआ पड़ा, तो इनको ना आपका साइलेंस नहीं पसंद बिल्कुल भी। करंट एनर्जी में देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या जो भी किया है, ठीक है ना। हाँ, इनसे डिस्टेंस नहीं सहा जा रहा है, कुछ ऐसी मजबूरी और सिचुएशन बनी हुई है जो कि ये आपको कह रहे हैं कि यार प्लीज़ मेरी बातों को समझो, तुम मुझे समझ ही नहीं पा रही हो, ठीक है ना। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का ना बेसिकली कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये थोड़े से फिकल माइंड हो सकते हैं। इन्हें लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते। कभी कभी इनको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, इन्हें लगता है कि नहीं, मैं ही हूँ तो मुझे ही डिज़र्व करती हो, ठीक है ना। इस तरीके की बातें हैं। तो ये फिकल माइंड की एनर्जी निकल करके आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये पर्सन ना आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ देखते हैं, ओके। ये बहुत ही इस समय आइसोलेशन में जा चुके हैं। ये पर्सन ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, जो मुझे क्लियरली दिख रहा है। मे बी ये पर्सन किसी से बात नहीं कर रहे हैं, डील नहीं कर रहे हैं, ओके। ये इस पर्सन का पता क्या है, ये पर्सन ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एक चीज़ को। हाँ, मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिखी है कि हाँ, ये इन्होंने तो आपकी जो वैल्यू है ना, बेसिकली जो आपने इसकी तो बहुत वैल्यू करी है, इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं करी है, जो आई कैन क्लियरली सी। और ये बोलेंगे आपको आकर के आज नहीं तो कल कि भाई मैं तुम्हें वो जगह नहीं दे पाया जो मैं तुम्हें डिज़र्व हो, और तुम्हें वो जगह मिलनी चाहिए थी, है ना। तो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। ये इन्हें खुद को पता है कि अगर इनको आपको अपनी लाइफ में लाना है ना, तो इनको अपने आप को बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कहानी नहीं चलेगी। बार बार आते हैं और चले जाते हैं, फिर कोई बात होती है चले जाते हैं। एक परमानेंट स्टेबल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मुझे तो यही दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। ओके, ये चाहते हैं कि एफर्ट्स दोनों तरफ से आए, ठीक है। वो चाहते नहीं है कि वो खुद से कुछ करे, ठीक है ना। बहुत पेशेंस रखा हुआ इन्होंने, और ये अभी ना कुछ एफर्ट्स करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। और आज नहीं तो कल ये डेफिनेटली बोलेंगे भी मैं बेसिकली, मतलब अपने दिल को ना पूरा रख के सामने रख देंगे, समझो बात को आप। और ये आपके बारे में सोचने से ना बिल्कुल नहीं रोक पा रहे हैं। इनको हर कई जगह आपकी पिक्चर दिखाई देती है, नाम नज़र आता है, कोई साइन दिखाई देता है, एंजल नंबर, है ना। कुछ है आपके अंदर जो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना, विच इज़ रियली अनकॉमन फॉर अस। लाइक
इनको ना कोई साइन मिलते हैं, आपकी याद बार बार आती है इस पर्सन को, ठीक है। अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं ना आपसे, तो ये पर्सन रिएक्शन चाहते हैं कि तुम सामने से बात करो, तुम मुझे चेस करो, पैशनेट हो जाओ और मेरे प्यार में पहले जैसे वो सब बातें। ये पर्पसली आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ओके। ये आपको किसी और में ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं, ओके। आपके ऐसा प्यार, आपकी तरह सब कुछ चीज़ें आपकी हूबहू, है ना, इन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है बट नाकामयाब रहे, आप जैसा नहीं मिला इस पर्सन को। इस पर्सन को बहुत अचंभा होता है कि क्यों मुझे ऐसा क्यों नहीं मिल रहा तुम्हारे जैसा, तुम इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती हो। इस पर्सन को समझ में आ चुका है और इनको पता है कि इन्होंने खोया है तो अपने एक्शन से खोया है, वही एक रीज़न है, ओके। वैल्यू आपकी पता चलना इनके लिए बहुत ज़रूरी थी, जो कि आपकी वैल्यू समझ चुके हैं ये इंसान। कार्ड निकालती हूँ कुछ और। एम्प्रेस, टावर, फूल एंड द वर्ल्ड। ये चाहते हैं, आपको कह रहे हैं कि तुम भी अपने अंदर बदलो, ठीक है ना। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये आपको ना पेशेंस करा रहे हैं, सब्र करा रहे हैं, ये कोई राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ओके। ये आपके अलावा अपनी लाइफ में किसी और को ला ही नहीं सकते इंसान, क्लियरली दिख रहा है। इस पर्सन को खुद नहीं समझ में आ रहा कि अगर ये रिलेशन इतना अच्छा है तो ये ख़राब कैसे हुआ। एंड दिस पर्सन एक्सेप्ट द मिस्टेक्स कि हाँ, इन्होंने भी बहुत सारी गलती की और आपने भी बहुत सारी गलती की है। इनको पता नहीं था कि इतना बुरा हाल हो जाएगा इस रिश्ते का, और सिचुएशन इतनी फंस जाएंगे इस सिचुएशन के अंदर, और हालात इतने ख़राब हो जाएंगे, इनको पता ही नहीं था। तो इनको उम्मीद नहीं थी कि रिश्ता इतना भी ख़राब हो जाएगा, ओके। इस पर्सन को पता है कि इस पूरे कनेक्शन में गलती इस पर्सन की ज़्यादा है। और एक बात मैं और बता दूं कि देखो, ये पर्सन ना अभी कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग, चाणक्य नीति खेल रहे हैं। आपके सामने बहुत जल्दी बातें आ जाएंगी, ठीक है। और मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपको इजीली अभी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। जो लोग भी अभी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनको मैं बता रही हूँ। अरे हाँ, एक बात और इंटरेस्टिंग बता दूँ, आज कईयों के मैसेज आए थे मेरे पास लगातार 2 दिन से, दीदी रीयूनियन हो गया है, मेरा पार्टनर वापस आ गया। मुझे अच्छा लगा सुन करके। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पार्टनर आ जाते हैं तो एटलीस्ट आपको यूट्यूब फैमिली में ज़रूर बताना चाहिए। एटलीस्ट वहाँ मैसेज डाल दो ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले। मैंने कईयों को बोला था ये बात, अभी लेट्स सी कितनों के मैसेज आए हैं। तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक तरह से सेवा कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी अजीब लगती है, और ये पर्सन कहीं ना बहुत ज़्यादा ना इनके ना हेडेक भी रहता है। सोच सोच के हेडेक तो होना ही होना है, तो परेशान भी हो जाते हैं कि यार ये चीज़ क्यों हुई है। मतलब ना ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, आप भी इनके साथ थे, ये आपके साथ थे, तो एकदम से चीज़ें कैसे बदल गई है। तो ये बातें ना हजम नहीं हो रही है, इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हुआ है। और मैं यहाँ और चीज़ देख रही हूँ क्लियरली कि एक्चुअली क्या है ये पर्सन अब आपसे मिलना तो चाहते हैं। ये कोई बहुत अच्छी रेपुटेटेड जॉब पर हो सकते हैं, बहुत सोच समझ के आएंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको भी देख रही हूँ, आपकी बहुत रेपुटेशन है, ओके। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो चुके हैं, बहुत कहते हैं ना जिसकी कोई सीमा नहीं है, इस लेवल तक की लड़ाइयाँ झगड़े हो चुके हैं। अब ये ना फ्रेश ही रिस्टार्ट करेंगे आपके साथ, ऐसे नहीं पुरानी बातों को कहते ना मिट्टी डालो पानी डालो, तो ये मिट्टी डाल करके ही आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं ये मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पार्टनर। अगले 36 घंटे में कोई कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, जो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली इंट्यूशंस कह रहा है। आपके पार्टनर आपको कॉल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, बिल्कुल पगला मत जाना। हाँ, ये कॉल आ गया, 6 महीने बाद कॉल आ गया, ठीक है ना। शांति रखना, शांति से धैर्य से बात करना,
ओके, तब जाके उनको रिप्लाई देना क्या करना है, और फिर मुझे बताना कॉल करके, दीदी वो आ गए हैं, अब आप बताइए क्या करें। डोंट पुट अप विथ माई BS, ओके, आई कांट टेक इट एनी मोर, ओके, इमोशंस ओवरवेलम मी, वाई डू आई फील सो लॉस्ट, तो है ये दिख ही रहा है, लॉस्ट यू हैव ट्रिगर्ड मी। देखो गाइस, मैंने आपको बोला था, रीडिंग में भी आया, वहाँ पर आप लोगों ने इस बंदे को ट्रिगर्ड किया है। भाई कितनों ने किया ट्रिगर्ड, अच्छा वाला बुरा वाला, बता दो प्लीज़, बता दो यार। देखो मैं कह रही हूँ ना, मेरी रीडिंग गलत नहीं हो सकती है, मतलब ही नहीं हो सकता। आप लोगों के सामने कार्ड है, कितनों ने ट्रिगर्ड किया है भाई अपने अपने बंदे को, बंदी को किया है ना, अपने पर्सन को आपने किया होगा भाई। देखो कमेंट्स में बताओ, अच्छा वाला किया था, बुरा वाला किया था, और क्या किया था, बोला क्या था आपने। और कार्ड भी वही कह रही, यू हैव ट्रिगर्ड मी। ये बंदा आपसे बोल रहा है, भाई तूने मुझे ट्रिगर्ड किया। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। इनको लगता है ऐसे बाकी लोग छोड़ के चले जाते हैं, आप तो नहीं छोड़ के चले जाओगे। आई एम स्टक इन द विजन ऑफ अस टुगेदर। तो आपके बारे में बहुत हैवी थाट्स आते हैं इस पर्सन को, सेक्शुअल थाट्स भी आते हैं ऑब्वियसली, और मैग्नेटिक पुल भी फील करते हैं आपकी तरफ, राइट। और हाँ, स्टक है ये आप दोनों के कनेक्शन में, आपकी पुरानी यादों में, और वो टाइम जो आप दोनों ने साथ स्पेंड किया था, ऑब्वियसली उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। सो गाइज, ये थी रीडिंग आज की। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और आप सभी को होली का त्यौहार खूब सारी खुशियाँ लेकर के आया होगा। आज आप लोगों ने खूब सारी मिठाइयाँ खाई होंगी, रंग लगाए होंगे। आई होप सो आपकी होली का त्यौहार बहुत अच्छा बीता हो। और रीडिंग को आपसे अगर रेजोनेट करती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जितनों के रीयूनियन हो गए हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है कमेंट्स में आकर के बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या किया था, मैंने आपको क्या क्या रेमेडीज़ बताई थी, और कैसे आपके पार्टनर आए हैं। बट हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, फॉर दैट यू हैव टू मेंटेन पेशेंस ओनली, ओके। एंड अनदर थिंग इज़ दैट किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो हाँ, हमारी लाइन कल से ओपन होने जा रही है, तो आप बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन हाँ, आज और कल बिल्कुल मैं रीडिंग नहीं ले रही हूँ। आप कल से बुक करा सकते हैं, आप अभी से भी करा सकते हैं, लेकिन मैं डे आफ्टर टुमारो के बाद ही रीडिंग करनी शुरू करूँगी, ओके। आपको क्रिस्टल्स चाहिए और आपको लगता है कि पार्टनर नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये क्रिस्टल जो मैंने ऐसे हाथ में पहन रखे हैं, देखिए लेफ्ट हैंड में रोज़ क्वार्ट्स पहना है, ब्लैक टूरमोलिन, आप ये भी ले सकते हैं। बट इनका ऑफ़र आज के लिए है, कल से ऑफ़र ख़त्म है। तो आप इनका फ़ोटो ले लीजिए, इसके लिए मेरी कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर पार्टनर चला गया है, उनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो मीन्स कोई तंत्र क्रिया है या नेगेटिविटी है, तो ब्लैक टूरमोलिन पहनो। कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा तो आपको पहनना है रोज़ क्वार्ट्स, दैट्स ऑल, ओके। तो ये थी रीडिंग आज की। मैं मिलती हूँ कल बहुत जल्दी, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।